दोस्तों, बिहार चुनाव के बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने चुनाव आयोग की साख पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और उनका विभाग बुरी तरह फंस गया है। एक ओर मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी के सांसद साहब हैं जिनकी हालत ऐसी हो गई है कि वे नोटिस की तामील से बचते फिर रहे हैं। अब हाल यह है कि हाईकोर्ट के जज खुद गुस्से में हैं और सांसद को नोटिस की तामील कराने को लेकर सख्त आदेश दे दिए गए हैं। इस आदेश के बाद हड़कंप मच गया है। बीजेपी के भीतर खामोशी है, लेकिन अंदरखाने बेचैनी भी, क्योंकि इस पूरे मामले में न सिर्फ चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि यह भी साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग इस कथित वोट चोरी के खेल में शामिल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम अपनी इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि कैसे बिहार चुनाव के बीच वोट चोरी के आरोपों ने आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया, ज्ञानेश कुमार जी कैसे विवादों में आ गए और आखिर हाईकोर्ट ने बीजेपी सांसद पर ऐसा क्या एक्शन लिया जिससे पूरे सांसद पर ऐसा क्या एक्शन लिया। राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आइए इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हां, जब प्रधानमंत्री जी और उनके चाणक्य जी खुले मंच से 20 साल पुराने जंगल राज की याद दिला रहे थे, उसी वक्त बिहार के मोकामा में एक ऐसी घटना घट गई जिसने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार के वर्तमान जंगल राज की कहानी को सबके सामने संबंधा रखा। मोकामा चुनाव से पहले मर्डर केस में फंसे अनंत सिंह दुलार सिंह की हत्या में नामजद आरोपी। अब जरा सोचिए, चुनाव से पहले ही ऐसा मामला, खबर की हेडलाइन ही बता रही है कि मोकामा के दुलार सिंह मर्डर केस में अनंत सिंह का नाम सामने आया है। आपको बता दें, दुलार सिंह के पोते ने खुद मीडिया में बयान दिया कि उनके दादा को अनंत सिंह ने गाड़ी से कुचलकर मार डाला और इसके बाद बिहार की सियासत में जैसे भूकंप आ गया हो। पीएम साहब और उनके चाणक्य जी जो मंचों से बार बार कह रहे थे कि नीतीश का बिहार अब सुशासन का बिहार है, उनकी पूरी कहानी, पूरा नैरेटिव एक झटके में ध्वस्त हो गया। बीच चुनाव खुलेआम एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या हो जाना, यह सिर्फ बिहार के कानून व्यवस्था पर नहीं बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी आखिर कहां हैं? कैसे इतनी बड़ी वारदात हो जाती है और आयोग मौन रहता है? क्या कोई प्रत्याशी या उसके समर्थक इतनी बड़ी घटना अंजाम दे सकते हैं, वो भी चुनाव के बीच? तेजस्वी यादव से लेकर प्रशांत किशोर तक सबने इस घटना पर सवाल उठाए हैं, लेकिन अब तक न आयोग ने कोई कड़ा कदम उठाया, न सरकार ने कोई सख्त कार्रवाई की। और अब सवाल जनता पूछ रही है, जो प्रधानमंत्री जी और उनके चाणक्य जी जंगल राज की याद दिला रहे थे, क्या वही जंगल राज अब उनके शासन में वापस नहीं लौट आया है? बिहार की सड़कों पर फिर से डर का माहौल है और मोकामा की यह घटना उस सच्चाई की एक झलक बन गई है जिसे कोई सत्ता पक्ष छिपा नहीं पा रहा। दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अनंत सिंह जैसे अपराधी को टिकट क्यों दिया गया, सवाल यह है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को मंच कैसे दिया गया। कैसे यह तय हुआ कि वही व्यक्ति जनता का प्रतिनिधि होगा जो चुनाव के बीच अपने विरोधियों को मौत के घाट उतारने का आरोप झेल रहा है। यही वो पल है जब लोकतंत्र के माथे पर शिकन पड़ जाती है, क्योंकि जो लोग संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का दावा करते हैं, वही आज हत्या के आरोपी को वोट का अधिकार नहीं बल्कि टिकट का अधिकार दे रहे हैं। और अब सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है दोस्तों, अब सवाल सीधा चुनाव आयोग पर भी है। कैसे इतनी बड़ी वारदात को होने दिया गया? कैसे आयोग जो निष्पक्षता की शपथ लेता है, उसी की निगरानी में ऐसा खून खराबा हो गया? बिहार में तो एनडीए प्रत्याशी पर सरेआम कत्ल का आरोप है, लेकिन दूसरी ओर राजस्थान में मामला और भी गंभीर है, वोट चोरी। जी हां, वोट चोरी का मामला जो अब सीधे चुनाव आयोग और उसके प्रमुख
ज्ञानेश कुमार जी से जुड़ गया है। एक और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे नेता मंचों से जनता को आगाह कर रहे हैं कि वोट चोरी से लेकर स्ट्रांग रूम तक निगरानी रखनी होगी। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में सामने आ रही खबर ने चुनाव आयोग की साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए दोस्तों, यह भास्कर की रिपोर्ट है। हेडलाइन में साफ साफ लिखा है, लोकसभा चुनाव मामला पेपर पब्लिकेशन के जरिए सांसद राव राजेंद्र सिंह पर नोटिस तामील। अब सोचिए जरा, सांसद जी इतने व्यस्त या इतने डरे हुए थे कि अदालत को नोटिस तक अखबार में छपवाकर भेजनी पड़ी। कहां है ज्ञानेश कुमार जी? क्या अब चुनाव आयोग भी सत्ता के दबाव में आ गया है? क्या निष्पक्षता अब सिर्फ एक शब्द बनकर रह गई है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सांसदों को ही नोटिस से भागना पड़े तो फिर आम जनता किससे उम्मीद रखे? यह वही दौर है दोस्तों जहां सवाल पूछने वाला देशद्रोही बना दिया जाता है और सवालों से भागने वाला जनप्रतिनिधि। लोकतंत्र में यह दोनों साथ नहीं चल सकते। आपको बता दें कि यह प्रक्रिया तब होती है जब कोई भी आदमी नोटिस ना ले और थक हार के या तो हाईकोर्ट पुलिस को नोटिस तामील कराने का आदेश देती है या फिर उसको पेपर में गजट करके यह आदेश दिलवाया जाता है। और अब हाईकोर्ट पेपर पब्लिकेशन के जरिए आखिरकार नोटिस तामील करा दी है, क्योंकि केस काफी दिनों से हाई कोर्ट में है और इस पे फाइनल सुनवाई नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि एक प्रकार के वोट चोरी का मामला है और इसको लेकर कांग्रेस के रनर प्रत्याशी दोबारा काउंटिंग कराने के दावों को लेकर के हाईकोर्ट पहुंचते हैं और पूरा मामला जयपुर ग्रामीण लोकसभा के साल 2024 के चुनाव से जुड़ा है।